ट्रिप था 3 कंट्रीज, यानी कि इसमें पापुआ न्यू गिनी भी था। इस पूरे ट्रिप में मोदी छाए रहे, बाकी किसी वर्ल्ड लीडर का ऐसा ना हमने रिसेप्शन देखा, ना ऐसा उनका स्वागत देखा। मोदी का तो मुमकिन है। सब जो न्यूज़ देखता रहता हूँ जी, तो उसमें यही लगता है कि इज वर्किंग वेरी हार्ड जी। तमाम जितने भी रिलीजन है उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए ऑस्ट्रेलिया और वहां पर एक बहुत बढ़िया रिसेप्शन मिला प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही इज द बॉस। और उससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जापान में बोला कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। होता ये है कि हम तारीफ कर नहीं सकते। तारीफ इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरपोक लोग हैं, हम लोग डरते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लंबी चौड़ी जो फैन फॉलोइंग है उसमें अब हेड्स ऑफ स्टेट भी शामिल हो चुके। और बन के दिखाएंगे आपको, क्योंकि दुनिया के पावरफुल लोग हैं, वो पैसे वाले लोग, अमीर लोग हैं ना। अब एक अमीर आदमी का गरीब आदमी के साथ कंपेयर कैसे बनता है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये बात करते थे इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। ओ भाई, आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल SK सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, आज दुनिया के कोने कोने में मोदी के नारे गूंज रहे हैं। जिस तरह पापुआ न्यू गिनी के PM ने प्रोटोकॉल तोड़कर और प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया, यह अकल्पनीय है। जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ मांगा और ऑस्ट्रेलिया के PM ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को बॉस कहकर बुलाया, यह भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में भी कभी नहीं हुआ। आज दुनिया का राष्ट्र प्रमुख PM मोदी से मिलना चाहता है और उन्हें सुनना चाहता है। इसके अलावा ग्लोबल लीडर रेटिंग में भी इस बार प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। ये इससे बड़ा गर्व की बात नहीं है कि जो मोदी जी जहां जाते हैं ही टेक्स ओवर। ऐसा लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो फिजी जाते तो ऐसा लगता है फिजी के प्रधानमंत्री वही है। देखिए, छाने का भी एक लिमिट होती है और हमें तो अब आदत पड़ गई है। मुझे तो यहाँ पे जो स्टेडियम में इनका जो स्वागत हुआ है, जितना इंडियन डायस्पोरा आया था वहां पर, ऐसे लगता है कि यार ये बहुत छोटा था, क्योंकि हर एक बार हमें इतनी बड़े बड़े फोरम्स में खड़े होकर मोदी जी को स्पीच देते हुए देखने की ऐसी आदत पड़ गई है कि कई बार हमें लगता है कि शायद छोटा स्टेडियम था, इस बार सिर्फ 20-25 हजार लोग थे। तो ये ऐसी आदत पड़ गई हमें एक्चुअली, या कह लें कि हमारी मोदी जी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं। नॉट ओनली अस, अभी वो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा हाई हैं। अब उन्होंने उनको बॉस तक बुलाना शुरू कर दिया है। भाई, अमेरिका का प्रेसिडेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। वो मोदी जी को आके बोलते हैं एंड वो खुद आके बोलते हैं कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। इससे बड़ा जो एक फकर एज अ NRI, एज अ इंडियन, हमें नहीं हो सकता। आज तक हमने देखा था वो साइड पे खड़े होते थे, भाई वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ये यतीमों की तरह, कोई पूछता नहीं था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। और आज ये हाल है कि वर्ल्ड के लीडर्स आकर मिलते हैं एंड दे आर सेइंग यार तुम क्या जादू किया तुमने, हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, अमेरिका की टिकट सोल्ड आउट है, ऑस्ट्रेलिया की टिकट्स टू अटेंड दिस जो इनका वेन्यू था, प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट आ रही हैं। भाई, इससे बड़ा एक गिफ्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब इंडियंस को और क्या दे सकते हैं। सो इट इज लाइक किसी जैसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में वो पिंकी पिरनी है, उनसे कोई जादू के ट्रिक्स इन्होंने सीखे हैं और जहां जाते हैं कोई ना कोई जादू अपना फैला के आए थे। शायद कल की बात है, कल या परसों की बात है, अमेरिका ने दोबारा से वो एग्रीमेंट ये पपुआ न्यू गिनी से किया है, which was expiring. They have signed with one and they are going to sign with other countries also. लेकिन वो पहले अमेरिकन को ट्रस्ट नहीं करते थे, they were not ready to sign with America. इसलिए मोदी जी ने जाकर वहां पे एक ही बात करी है, you should work with people whom you can trust. ये मोदी जी का स्टाइल है, उनकी एक एक बात बहुत डीप होती है एंड जो समझने वाले वो समझ आते हैं। जब उन्होंने 14 कंट्रीज को इकट्ठा करके, जबकि 14 कंट्रीज कभी इकट्ठे होते नहीं है, 14 कंट्रीज के हेड्स को बुलाकर उन्होंने एक ही बात बोली, लेट्स वर्क टुगेदर एंड वर्क टुगेदर जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्या नाउ देयर इज अ चॉइस बिटवीन अमेरिका, इंडिया एंड चाइना। अब इन तीनों में से आप किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? दैट इज व्हाई दे सेड वी ट्रस्ट यू। उन्होंने इन्हें ग्लोबल साउथ का जो लीडर भी डिक्लेयर कर दिया।
जबकि मोदी जी ने तो बोला नहीं है कि मुझे एक ग्लोबल साउथ का डिक्लेयर करो लीडर, उन्होंने बोल दिया कि वी डिक्लेयर यू एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ ऑल्सो। देन ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मोदी जी इज नाउ लाइक अ मैग्नेट, जहां जाते हैं सब कंट्री साथ में चिपक जाते हैं उनके साथ। एंड वो कहते हैं आप बताओ क्या करना है, वी आर रेडी टू डू इट। व्हाई? बिकॉज मोदी जी दो ही बातें करते हैं, एक करते हैं डेवलपमेंट की, कि आपका भी डेवलपमेंट हो और हमारी भी डेवलपमेंट हो, हाउ यू कैन हेल्प इन अवर डेवलपमेंट एंड वॉट एवर वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हम आपके डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हैं। जबकि बाकी सब है कि हम इस एरिया का कंट्रोल कैसे लें। चाइना का मतलब क्या है? चाइना मीन्स दे आर ट्राइंग टू गेट कंट्रोल ओवर दिस आइलैंड्स। बात करेंगे डेवलपमेंट की, लेकिन जाकर कंट्रोल कर लेंगे इन कंट्रीज को। अमेरिका को सिर्फ बेस चाहिए ताकि चाइना को कंट्रोल कटेल करना है, कल को कोई वॉर की सिचुएशन होती है, कुछ भी होती है, तो इतनी दूर से उनको कटेल करना मुश्किल है। अमेरिका से पैसिफिक ओशन में बैठे हैं, बिल्कुल बाजू में है। इट इज नेक्स्ट टू ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट टू जापान एंड वेरी नेक्स्ट टू चाइना। इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कल को इंडिया का जैसे यहाँ पर अभी दबदबा बना है, जैसे मोदी जी वहां पर एक विंडो खोल कर आए इंडिया के लिए, कल को अगर इंडिया को बेस भी बनाना पड़े पैसिफिक आइलैंड, तो पैसिफिक में इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर अस। और इसकी विंडो मोदी जी खोल कर आ गए हैं। कल को अगर चाइना कुछ भी इंडियन पैसिफिक इंडियन ओशन में कुछ करता है, तो वी आर गोइंग टू हैव अ बेस अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका इन पैसिफिक, जो कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी खेल कर आए हैं वहां पर। तो मोदी जी के जाने के बाद उन्होंने एक सेकंड में अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन, और बाकी के कंट्रीज भी एक एक करके या इंडिया से करेंगे या अमेरिका के साथ करेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। बोरिस भाई, मैप के ऊपर ये कंट्रीज मिलते नहीं है, टेलीस्कोप लेके ढूंढने पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप लेके ढूंढने पड़ते हैं, इतने छोटे आइलैंड्स हैं। और मोदी जी ने वहां जाकर वो काम किया जो आज तक किसी कोई प्रधानमंत्री वहां पर गया नहीं था। ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू गो टू दिस आइलैंड्स, और उनको सबको इकट्ठा किया और सबका साथ और सबके विश्वास की बात वो करके आए हैं। आपने नोट किया होगा इस ट्रिप के अंदर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए तो ट्रस्ट की बात करी, ट्रस्टेड पार्टनर। इन 14 कंट्रीज में गए हैं तो ट्रस्टेड पार्टनर, G7 में बैठे हैं तो ट्रस्टेड पार्टनर। मोदी जी बार बार ट्रस्टेड पार्टनर की बात क्यों करते हैं, आप समझ गए होंगे इस वक्त।